तब हेलीकॉप्टर भी पा जाते हैं, और जब हेलीकॉप्टर पे बैठते हैं तब दिशा पलट जाती है। तब जनता जो है वो ऐसे होती है और नेताजी ऐसे होते हैं। गलत कहा हमने? क्यों प्यारे? हमारे आपकी बात, आपकी तो मैंने बात कहा है, लेकिन मैं तो और दलों की बात कर रहा हूँ। कोई एक ही दल थोड़ी ना है। उन्होंने तो प्यारे पहले ही आपको आके प्रणाम किया है, सारे नगरवासियों को। मैं तो केवल कथा के माध्यम से और दलों की बात कर रहा हूँ। जरा विचार करना, आज राम जी कैसे राजनेता रहे। राम जी ऐसे राजनेता रहे जो पुष्पक विमान में है, लेकिन सारे बंदरों को साथ लेकर बैठे, अकेले नहीं बैठे। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, यदि मैं अकेला बैठा तो समाज में संदेश गलत जाएगा। लक्ष्मण ने कहा भैया कैसा संदेश गलत जाएगा? बोले स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। इतना ही नहीं, बोले नीत प्रीत परमारथ स्वार्थ। इसलिए लक्ष्मण बैठने दो। लेकिन जरा विचार करना प्यारे, आज जब जनता ऐसे होती है, नेताजी का जब दृष्टिकोण बदल गया, नेताजी जब हेलीकॉप्टर में है और जनता ने कहा, क्योंकि इसका मतलब जानते हो क्या होता है? बताओ अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब परिणाम नहीं होता है। इसका मतलब होता है नेताजी जब आपके द्वारे वोट मांगने आवे तो इसका मतलब होता है हम तुम्हारे हैं। इसका मतलब यही तो हुआ। इसलिए हमें ही देना, किसी दूसरे को मत देना, इसका मतलब हुआ। और लेकिन जब नेताजी हेलीकॉप्टर में हो जाते हैं सत्ता के द्वारा, और तुम जब नीचे होते हो तो तुम कहते हो नेताजी हम वो ही है। कौन? बोले हम तुम्हारे हैं। नेताजी कहते हैं ना हम थे और ना है, ये तो तुम्हारी भूल रही जो तुमने मुझे अपना बना लिया। इसलिए याद रखना प्यारे, मैं आपसे निवेदन करूं, क्योंकि भगवा ही सबका है और भगवा ही धारण करना पड़ेगा और भगवा से ही पार लगोगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जिस समय सारे बंदरों के साथ प्रभु विराजमान है, वहां पर हनुमान जी महाराज को भेजा। और जैसे प्यारे, क्योंकि समय की सीमा भी है और ज्यादा घड़ी हो जाएगी तो घड़ी खिसकेगी और हम देखेंगे यहाँ तुम भी खिसकने लगोगे। हम किसी को बांध के तो बैठे नहीं है, क्यों? अच्छा, कहीं कहीं हम कथा करने जाते हैं, एक गेट होता है, अब यहाँ तो वहां भी गेट है, वहां भी है, यहाँ भी है, पता नहीं कि कौन बाईपास सरक जाए। इसलिए अच्छा, ब्याज की मजबूरी होती है, ज्यादा देर तक नहीं बांध सकते, क्योंकि समय की सीमा है और समय के अंदर ही। और समय का अतिक्रमण तो पहले ही से ही चल रहा था, क्यों सुरेश जी? समय का अतिक्रमण तो उन्होंने तो हमसे कहा कि महाराज जी आप 4:15 बजे चले। हमने कहा ठीक है, हम 4:15 बजे चलेंगे, लेकिन जब माइक आएगा सामने तभी तो प्रवचन शुरू होगा। मैं आपसे निवेदन करूं, इसमें हमारी कोई त्रुटि नहीं है। और आज धर्म सभा में राम कथा का विश्राम दिवस है, इसलिए जल्दबाजी मत करना। कुछ लोग कहते हैं, क्योंकि कल ही मैंने सुना था कि शायद उनके मुख से धोखे से निकल गया हो, कल धर्म सभा का अंतिम दिन है। धर्म सभा का अंतिम दिन नहीं है। हो जाता है कि कभी कभी मुख से ऐसा निकल जाता है, लेकिन याद रखना प्यारे, एक जगह हम कथा करने गए, संचालक जी ने कहा स्वामी जी का ठीक 15 मिनट बाद क्रियाक्रम शुरू होगा। हमने कहा भले आदमी जरा कायदे से तो बोलो। बोले हमने क्या गलती कहा? आपका क्रियाक्रम जो है ठीक 15 मिनट बाद शुरू होगा। हमने कहा तुम जैसे 3 और हो जाए 15 मिनट बाद, क्यों अभी हो जाएगा? क्यों प्यारे? इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, क्योंकि ये तो मांस की जीभ है, कभी कभी फिसल जाती है, क्योंकि जब बंदूक से गोली फिसल जाती है, ये तो जीभ है। और जब वाणी रूपी मैं आपसे निवेदन कर रहा था, जिस समय हनुमान जी महाराज वहां भरत जी के पास पहुंचे, समाचार दे दिया। भरत जी से अयोध्या वासियों ने कहा नहीं मरोगे। भरत जी ने कहा नहीं मरेंगे। क्यों? क्योंकि आज मुझे हनुमान जी ने अवधि से पहले आकर अपने हृदय में बैठे राम से मुझे मिला दिया है, इसलिए भरत अब मरने वाला नहीं है। इतने में प्यारे पुष्पक विमान आया और यहाँ पर गुरुदेव ने कहा, बोले आज सो घरी सुदिन समुदाय और गुरु वशिष्ठ दो जो लिए बुलाई। आज जैसे प्यारे ब्राह्मण के सहित गुरु वशिष्ठ आए। गुरु वशिष्ठ ने कहा राम आज बोले मुहूर्त अच्छा है, आपको सिंहासन पर बैठना होगा। राम जी ने कहा मुहूर्त तो अच्छा है, लेकिन मुहूर्त से पहले जो है मैं अपने भाइयों को अपने हाथों से स्नान कराऊंगा। बंदरों ने कहा प्रभु अपने भाइयों को तुम नहलाओगे और हम लोगों को कौन नहलाएगा?
हम लोगों को कौन नहलाएगा? राम जी ने कहा तुम्हें भी नहाना है। अच्छा, बोले कब से नहीं नहाए? जब से आप नहीं नहाए तब से हम नहीं नहाए, और जब भाई नहाएंगे, आप नहाएंगे तो हम भी नहाएंगे, क्योंकि आज राज तिलक है। लेकिन प्यारे उसी समय बोले राम कहा सेवकन बुलाई, और प्रथम सखन अनबा जाय। जितने सेवागण थे हाथ जोड़कर खड़े हो गए, बोले प्रभु माफ करना। राम जी ने कहा बात क्या है? बोले बात इतनी है, एक बंदर हो तो पकड़ के जबरदस्ती नहला दे। पदम 18 जूथा बंदर, बंदरों में कोई डिसिप्लिन नहीं होता, इसलिए हम नहीं नहला सकते। और आज और अगर आप ज्यादा ही जिद करते हैं तो 4-5 दिन लगेंगे, सबको नहला देंगे। लक्ष्मण ने कहा भैया अब राम राज्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि गुरुदेव ने क्या कहा, आज सुघरी सो दिन समुदाई, आज सुघरी। याद रखना, राम राज्य जीवन में होगा, आज ही होगा, कभी कल नहीं होगा। गुरुदेव ने पहले क्या कहा था? बोले बेग विलंब न करहिन, अरे साजिए तबही समाज, और सुदिन सुमंगल तबही जब राम होए जोवराज। गुरुदेव ने क्या कहा था? बेग विलंब न करहिन, और साजिए तबही समाज। लेकिन दशरथ जी ने क्या कहा? गुरुदेव आज नहीं, बोले कल होगा, बोले काल ही दे ओ राम जोवराज। इसलिए प्यारे, जो पुरोहित आपका मुहूर्त बताए उसमें कभी भी संशोधन मत करना अपने हिसाब से। गुरुदेव ने शोधनी सही रखी, और आज जाके दशरथ जी ने क्या कहा? काल ही दे ओ राम जोवराजू। तो काल काल के चक्कर में 14 वर्ष जाना पड़ा। आज लक्ष्मण ने कहा भैया बंदरों के स्नान आज नहीं होंगे तो रामराज आज नहीं होगा, लगता है पुनः 14 वर्ष के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम चिंता मत करो, राम जी भारतीय संस्कृति में पैदा हुए। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण आज तुम चिंता मत करना, सारे बंदर आज ही स्नान करेंगे। लक्ष्मण ने कहा प्रभु कैसे करेंगे? राम जी ने कहा यही तो भारतीय संस्कृति की विशेषता है। और याद रखना प्यारे, भारतीय संस्कृति में पैदा हुए राम और विदेशी संस्कृति में पैदा हुआ रावण। और रावण ने क्या किया? बोले हो कपट मृग, अरे तुम छलकारी, और जय विदेहारी आनो नृपनारी। विदेशी संस्कृति जहाँ देखती है वो मनुष्य पशु बन जाता है। प्रमाण क्या है? क्योंकि विदेशी संस्कृति कहती है प्यारे ए से एप्पल शुरू होती है और जेड से जेब्रा बनाकर छोड़ देती है। लेकिन भारतीय संस्कृति आ से अनाड़ी शुरू होती है और ज्ञा से ज्ञानी बनाकर छोड़ देती है। ये भारतीय संस्कृति होती है। जरा विचार करना, राम जी भारतीय संस्कृति में है तो राम जी ने जैसी पदम 18 जूथा बंदरों को देखा, जैसी बंदरों की तरफ दृष्टिपात किया तो स्थिति क्या हो गई? गोस्वामी जी ने वर्णन किया, बोले हानो मना दे सब अरे बानर वीरा, और धरे मनोहर मनुज शरीरा। सभी लोग मनुष्य बन गए और जैसे ही मनुष्य बने प्यारे सभी सरयू में जाकर स्नान करते हैं। सभी स्नान करके आते हैं, तैयार खड़े हैं। यहाँ पर अनभाए प्रभु तीनों भाई और गुरु अनुशासन मांग नहाए। पहले तीनों भाइयों के स्नान कराए, इसके बाद में खुद स्नान किए। तो गुरुदेव ने कहा कि राम जी जल्दी सिंहासन पर बैठो। और जैसे ही राम जी सिंहासन पर बैठे, याद रखना प्यारे आज का नेता कुर्सी पर बैठता नहीं है, लेकिन घोषणा पत्र पहले जारी होता है। जैसे नेता ने क्या कहा, अभी कुर्सी मिली नहीं, सबसे पहले मैं किसानों का। और मैं देखता हूँ किसी भी प्रदेश में इलेक्शन हो, किसी भी प्रदेश में चुनाव हो, सब जितनी भी सरकारें हैं सबसे पहले किसानों को हाथ में लेती हैं। क्यों? मैंने झूठ कहा? जितनी भी सरकार है सबसे पहले किसानों को हाथ में लेती हैं। एक सरकार से हमने पूछ दिया कि तुम किसानों को सबसे पहले क्यों समेटते हो? बोले भारत में सबसे ज्यादा किसान हैं और मैं अपने किसान भाइयों को अपने हाथ में लेता हूं। कैसे? बोले भैला फुसला कर लेते हैं, क्योंकि किसान जो है बहुत बुद्धू है और इसलिए बुद्धू है, इसलिए सबसे पहले हमारे जाल में आ जाता है। लेकिन याद रखना
आज की भले ही सरकार कहती हो, आज के राजनेता कहते हो किसान बुद्धू है, जरा मानस को पलट कर देखना, क्या किसान बुद्धू है? हमने कहा आज की सरकार को चैलेंज किया, याद रखना भारत का किसान बुद्धू नहीं है, बल्कि गोस्वामी जी ने क्या कहा, बोले कृषि निवार है, अरे चतुरो किसाना और जे में बोधिता जाए मोह मदमाना। इसलिए प्यारे किसान बुद्धू नहीं है, किसान चतुर है, किसान सोच समझ के वोट देता है। यदि एक बार तुम्हें मौका दे दिया, ये मत समझना कि तुम्हारी बातों में फंस गया है। इसलिए किसान तो मौका दिया करता है, किसान चतुर है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, आज जैसी राम जी सिंहासन पर विराजमान हुए तो बोले राम राज बैठे तेरे लोका, ओ हर्षित भये गए सब शोका, देख देव के भौतिक तापा, और राम राज नहीं काहू व्यापा। ए राम राज की पहचान है, बोले सब नर करे, अरे परस्पर प्रीति और चलई सुधर्म सुरत श्रुत नीति। इसलिए प्यारे राम कथा और राम राज की विशेषता है। आज पंडाल में हम देखते हैं कि राम राज देखने को मिलता है। आज कितने भी लोग आ जाएं, यदि अपना पड़ोसी भी आता है तो हम और आप खिसक जाते हैं, लेकिन उसको अपने बगल में जगह देते हैं। क्यों? क्योंकि ये राम कथा का प्रभाव है। और यदि यही प्रभाव आपने अपने जीवन में रखा तो आपके पड़ोसी से सदा भाई जैसा प्रेम रहेगा। प्यारे ये राम राज की विशेषता है। आज जैसे राम जी बैठे तो बोले प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुनि सब विप्रन आयुष दीना, सुत विलोक हरसी मातारी, ओ बार बार आरती उतारी। आज प्यारे अयोध्या की भूमि में 14 वर्षों बाद राम राज हुआ, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, राम राज के बीच में भाई का प्रेम रहा। भाई का प्रेम जहां होगा वही राम राज होगा। इसलिए हमें अपने जीवन में भाई का बिछोड़ नहीं करना है। राम जी ने कहा कि जीवन में माता पिता आपको हर जन्म में मिलेंगे, लेकिन भाई हर जन्म में मिले इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए प्यारे भाई को इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो कि समाज में लोग देख कर रह जाएं कि इनके घर में भाइयों के प्रेम को देखकर लोग जलने लगे। याद रखना प्यारे, किष्किंधा में भी भाई थे लेकिन राम राज्य नहीं हुआ। लंका में भी भाई थे लेकिन राम राज्य नहीं हुआ। राम राज्य कहाँ हुआ? केवल अयोध्या में हुआ। एक दूसरे के प्रति त्याग रहना चाहिए। यदि छोटे भाई की बात है तो राज ले ले, बड़े भाई की बात है तो राज ले ले, अरे कम से कम अपने आप शर्म आएगी। जैसे प्यारे मैं आपसे निवेदन करूं, अयोध्या का राम राज्य सबसे पहले भरत के पाले में आया, सबसे पहले राम के पाले में आया, लेकिन राम ने स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि राम जी जीवन में उसको स्वीकार करते हैं जिनको संत की लात लगती है या संत की बात लगती है। याद रखना, जीवन में जब तक संत की लात नहीं लगेगी, संत की बात नहीं लगेगी, तो परमात्मा स्वीकार नहीं करेगा। और आज इसी प्रकार से प्यारे राम राज्य राम के पाले में आया, लेकिन राम ने कहा अभी अयोध्या के राज को ना तो संत की बात लगी ना लात लगी। और इसी प्रकार से जब अयोध्या के राज को भरत रूपी संत की लात लगी तो राम के पाले में पुनः गया, तो राम ने फिर इनकार नहीं किया, उसी राज को स्वीकार कर लिया। लेकिन उसके बीच में मध्यस्थता भरत भाई का प्रेम रहा। इसलिए प्यारे जाते समय आपसे यही कहेंगे कि जीवन में भाई आपको कभी नहीं मिलेगा। जीवन में दुनिया खो जाए लेकिन भाई मत बिछुड़ना चाहिए। याद रखना, जिस दिन आपका भाई बिछुड़ जाएगा उस दिन समझना कि आपके शरीर से दोनों भुजाएं कट गई है, क्योंकि भाई भाई की भुजा हुआ करता है। और जिस दिन भाई नहीं रहेगा उस दिन भुजाएं गिर जाती हैं। प्यारे पिता के जाने के बाद भाई अनाथ हो जाता है, लेकिन अनाथ होकर कम से कम आपकी भुजाएं हैं, आप अपना लालन पालन कर सकते हैं। लेकिन याद रखना, भाई के जाने के बाद सब स्वार्थी होते हैं, कोई आपका साथ देने वाला नहीं होता। इसलिए प्यारे भाई को पहचानने का प्रयास करें।